पकड़ा, उसका तो बेड़ा पार हो गया। वो गौसे समदानी, पीर पीरा, मीरे मीरा, कुतुब रब्बानी, शहबाज मकानी, ये जितने पीर हैं, चाहे वो खानकाह तेगी हो, चाहे मसौली शरीफ चले जाएं, महरेरा शरीफ चले जाएं, बदायूं शरीफ चले जाएं, बरेली शरीफ चले जाएं, पीलीभीत शरीफ चले जाएं, जितने सलासिले, चाहे चिश्ती हो या कादरी या रज़वी हो या नक्शबंदी या तेगी हो या हशमती, जितने सलासिले, ये सारी नहरें हैं। और कादरी सिलसिला एक समंदर है, ये सारी नहरें उस समंदर में जाकर गिरती है तो सबका रंग कादरी हो जाता है। ए कादरियो, अपने नसीबे पर नाज करो। तुम्हें नबी मिला तो मुस्तफा जाने रहमत जैसा, और तुम्हें पीर मिला तो सरकार सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी जैसा पीर मिला। न उस नबी का जवाब है, न शेख तरीकत, पीर तरीकत, शायद जो है शेख अब्दुल कादिर अबू मोहम्मद मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का जवाब है। उनके दरवाजे पर तो ठहरने वाले, वुजू कराने वाले, पानी डालने वाले मंगतों का यह हाल होता है। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी, बड़े पीर रोशन ज़मीर मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तैयार मोहब्बत। शायद के यहाँ कुछ लोग हाजिर हुए हो, गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हज़रत फरमा रहे गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बार बार जाना होता है बगदाद शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूर में जाता हूँ, लोगों को जो है ज़ियारत कराने की नीयत से जाता हूँ। टूर वालों ने मुझे चुन रखा है और सरकार का फैजान जारी है। बगदाद मोहल्ला जाना होता है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक बड़ा सीधे सज्जन नेक आदमी, सीधे साधे, भोले भाले, बिल्कुल सीधे, बगैर पढ़े लिखे आदमी थे। रोज सरकार गौसे पाक से कहते, हुजूर मुझे भी कोई काम दे दिया जाए, मुझे भी कोई काम दे दिया जाए, मुझे भी कोई काम दे दिया जाए। एक दिन सरकार गौसे पाक ने हाथ में लोटा थमा दिया और कहने लगे कि लो ये लोटा ले लो। और लोटा लेने के बाद अब आस्ताना आलिया कादरिया में जो भी आए सब आने वालों के हाथ धुलाते रहना, पानी और पानी पिलाते रहना, वुजू कराते रहना। ये खिदमत दे दी। ये खिदमत करने के बाद आप 40 साल तक बराबर मुसलसल आने वालों को वुजू कराते रहे, हाथ धुलाते रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? देखो भाई, ये अब तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मुझे कुछ देर तो बोलना ही होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 40 साल तक एक अल्लाह वाले के दरबार में एक आदमी हाथ धुलाता रहा और अकीदत और मोहब्बत के साथ धुलाता रहा। एक दिन अचानक देखा कि दो अल्लाह वाले, दो अब्दाल आस्ताना आलिया कादरिया में सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। हाथ उठाकर बोलो कादरियों, और मचल कर बोलो, तेग अली शाह के नाम पर बोलो, साहिब उर्स के नाम पर बोलो। 40 साल तक हाथ धुलाता रहा। बड़े ही हसीन और जमील चेहरे वाले, बड़े ही खूबसूरत। इन्हें देख करके दीवाना हो गया। एक दिन दिल में ख्याल ही आया कि मुझे इन्हीं के साथ जाना है। 40 साल से बराबर हाथ धुला रहा हूं, मुझे सरकार अब्दुल कादिर जीलानी ने कुछ अता नहीं किया। अल्लाह वाले ऐसा अता करते पता भी नहीं चलता, मुझे कुछ अता नहीं किया। ये कहने के बाद जब ये लोग, इनसे बोला हुजूर मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? गौसे पाक के दरवाजे पर मुर्गा खाता है, यहाँ के टुकड़े खाता है, यहाँ का पला हुआ हमारे साथ क्या? हम तो भूखे आदमी रहते हैं, भूखे, हमारे साथ कैसे रहोगे? नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। और बिल आखिर उन दोनों के साथ, दोनों अब्दाल के साथ ये चल दिए। बगैर इजाजत सरकार गौसे पाक के ये दोनों अब्दालों के साथ हो लिए। होने के बाद चलते चलते कुछ दूर पर जाकर कहने लगा भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो। उन्होंने कहा तुम दिमाग खराब है, हमने वही कहा था कि गौसे पाक के लंगर से खाते रहो, तुम हमारे साथ कहां रहोगे, भूखे रहो। हम तो भूखे रहते, हम तो नहीं खाते जल्दी। 24 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा मिलता है तो खा लेते हैं, वरना ऐसे ही कनात करते हैं। हमारे साथ नहीं भाई, तुम जा सकते हो। नहीं मुझे जाना तो नहीं है क्योंकि मैं गौसे पाक से बोल कर नहीं आया, अब मुझे जाना तो नहीं है। कुछ दूर और चलता रहा, फिर गिरने लगा, पटकने लगा, सर पटकने लगा,
मेरे भाइयों मुझे कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। फिर अल्लाह वालों ने मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद हाथ उठाए और दुआ की। 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से 3 कटोरे सालन और 3 रोटी आ गई। 3 कटोरे सालन और 3 रोटी आ गई। 3 कटोरे सालन 3 रोटी आई तो फिर ये देखकर तैश में आ गए, जिसने गौसे पाक की लंगर से खाया हो उसको 3 कटोरे रोटी और 3 कटोरे सालन और 3 रोटी क्या समझ में आएगी। एक एक रोटी, एक एक कटोरा सालन मिलेगा। ये तैश में आकर कहने लगा इससे क्या होगा। वो कहने लगा भैया हम तो इतना ही खाते हैं, दिल चाहे तो खाओ वरना जाओ। कहता जाना तो नहीं है, खा लिया, भूखे रह गए। उसके बाद कहा यार और चाहिए, तो बोले अब कुछ नहीं, अब तो 24 घंटे के बाद। फिर और आगे चले, कुछ देर के बाद फिर दम तब पटकने लगा, दम तोड़ने लगा। और चलते चलते जब 24 घंटे से पहले ही रोटी मांगना शुरू कर दिया, मगर वो अल्लाह वाले हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते, हर वक्त तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहते, वो हर वक्त जिक्र और अस्कार करते रहते। जो जिक्रुल्लाह करे उसे खाने पीने की आदत कहाँ होती है? जो लज्जत अल्लाह के जिक्र में होती है वो खाने में कहाँ होती है? अल्लाह वाले खाने को तैयार नहीं। अब ये दम तोड़ने लगा, जार जार रोने लगा, अल्लाह वालों मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख की शिद्दत है, बड़ी भूख लग रही है, मैं खाना चाहता हूं, मुझे खाना खिलाओ। मगर ये बार बार मना करते। जब ज़्यादा की ये औजारी की तो फिर मुसल्ला बिछाया। अब एक ने कल खा दुआ की थी, आज दूसरे ने मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर आसमान से 3 रोटी और 3 कटोरे सालन आ गया। पीछे से बोलो यार, हाथ उठा करके बोलो, क्या बात है, जरा और मचल कर बोलो। फिर इन्होंने देखा, फिर ये तैश में। तीसरा दिन हुआ, फिर ये चलते रहे। उसके बाद ये फिर खाना मांगने लगा। उसने कहा हमने तुझ पहले ही कहा था यार तू जा यहां से, हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारे साथ नहीं रह सकता। मगर इसने कहा मैं तो कह के भी नहीं आया, बड़ी मार पड़ेगी, गौसे पाक से बोल के नहीं आया। 40 साल तक दरबार में रहा मगर मैं फिर इजाजत लेकर नहीं आया, जाऊंगा नहीं वापस, जाऊंगा नहीं वापस, मैं साथ ही रहूंगा। फिर जब 24 घंटे गुजरे तो इसने फिर रोटी मांगना शुरू कर दी। अब दोनों के दोनों कहने लगे सुन लो, कल तो हमने मंगाया, परसों इन्होंने मंगाया, अब तेरी बारी है, चल बराबर और कर बराबर। जब हमारे साथ ही रहेगा तो जो हम कर रहे हैं वो भी तू भी करेगा। कल हमने मंगाया, परसों इन्होंने मंगाया, आज तेरी बारी है। अब अर्ज करने लगा मेरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे मांगना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इबादत करनी सही से नहीं आती, मैं तो बिल्कुल अंगूठा देख आदमी, कोई मरातिब भी मुझे हासिल नहीं है, कोई दुआ भी मेरी कबूल होती है कि नहीं होती। बस मैंने इतना किया, 40 साल तक गौसे आदम के दरवाजे पर हाथ धुलाने के सिवा कुछ भी मुझे ना मिला। अगर मिलता तो मैं तुम्हारे साथ रहा था, यही सोचकर तुम्हारे साथ आया हूं, मुझे तुमसे चाहिए। मगर ये जिद पड़ा गए, कहने लगे नहीं 2 दिन हमने मंगाया, आज तुझे मंगानी पड़ेगी। आखिर मरता क्या ना करता, मुसल्ला बिछाया और हाथ उठाकर दुआ की। रोज तो 3 कटोरे आते थे, आज 6 कटोरे सालन और 6 रोटी आ गई। बोलो यार इधर से और मचल कर बोलो। जब 6 कटोरे और 6 रोटी आ गई तो ये दोनों कहने लगे तू तो ये कहता था मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दुआ करनी नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ हासिल नहीं है, हम दुआ करें तो 1 और तू दुआ करे तो 2, ये डबल कैसे हो गया? जरा ये तो बता कि तूने दुआ किस तरह की थी, जरा वो दुआ का तरीका हमें भी बता दे, वो दुआ तूने कैसे की थी, उस दुआ का तरीका हमें भी बता दे। ये कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जरा तुम बताओ कि तुम दुआ कैसे करते थे, आप बताओ। दोनों अड़ गए, वो कहते हैं दोनों अपनी दुआ बताओ कैसे दुआ की। हम करते हैं तो 2 कटोरे सालन, 3 कटोरे सालन आता है, 3 रोटी, और तुम दुआ करते हो तो ज्यादा आता है। आखिर वो कौन सा तरीका तुमने इख्तियार किया जिसकी वजह से ज्यादा आया? ये 6 हो गए, डबल हो गया। तो कहना नहीं आप बताओ। तब वो दोनों कहने लगे हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार दिमाग को हाजिर रखो, एकदम अपने सहन को मेरी तरफ कर लो और जरा देखो, कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार हमें मांगना तो कुछ नहीं आता, मगर हम तुझसे उसी के तवस्सुल से, उसी के वसीले से दुआ करते, खाना तलब करते जो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी
बगदादी गौसे पाक के दरवाजे पर बैठकर लोगों के हाथ धुलाता है, तब तो सीना तान कर कहने लगा, लोगों तुम पहचानते नहीं हो, 40 साल से वो हाथ धुलाने वाला कोई और नहीं है, मैं ही तो हूं। तब तो वो कहने लगे, तू तो ये कहता था कुछ अता ना किया, वो तो ऐसे मालिक हैं, उन्हें अल्लाह ने ऐसा मालिक बनाया है कि वो अता भी करते और मांगते को पता भी नहीं चलता। वाह क्या जूदो करम है शेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, जिक्र सरकार गौसे आजम, फैजाने सरकार सुरकाही, सरजमीन शहबाजपुर। अल्लाह के वली के दरबार में आने वालों, ये मत समझना कि यहाँ आना हमारा रायगा हो रहा है या हम फजूल में यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि आप बैठे हो, मदीने वाले मुस्तफा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे जिक्र अज़कार को सुन भी रहे हैं। सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान ला लेकर आमत पेला को सलाम। आला हजरत ने सरकार के कान के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत जब कलम उठाते तो जिधर कलम उठ जाती, आप ऐसे आशिक रसूल थे। आला हजरत एक शायरी नहीं थे, बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े शहीद थे, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। जब जब कलम उठती मुस्तफा की पेशानी याद आती तो कह देते, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की नाक याद आती तो कहते, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के लब याद कह देते, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की जबान याद आती तो कह देते, वो जबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के कान याद आते तो कह देते, जो दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के हाथ याद आते तो कह देते, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की नजर याद आती आंख तो कह देते, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की गाय याद आती तो कह देते, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, उन नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा का पेट याद आता तो कह देते, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिजा उस शिकम की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाज़िल बरेलवी मुस्तफा की शान में जब भी कभी कलम उठता तो आका की नात लिखते हुए नजर आते। कभी कहते, वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही खार फूल से दूर हैं, यही शमाए के दुआ नहीं। करूं मदह तुबा लजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पर है ना नहीं। आला हजरत ऐसे आशिक रसूल थे। और सुन्नियों, कुर्बान जाओ अपने अकीदे पर, आला हजरत ने तुम्हें वो अकीदा दिया जो जिब्रील अमीन का अकीदा है, वो अकीदा दिया जो फरिश्तों का अकीदा है, वो अकीदा दिया जो तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील का अकीदा है। न कभी जिब्रील ये कहते कि मुस्तफ़ा मेरी तरह, मगर यूं कह देते, आका अगर यकसरे मुँह पर तर परम फरोगे तजल्ली व सोजक परम, आका एक बार बराबर भी अगर आज जो है आगे बढ़ जाऊं तो तजल्लियात इलाही या आपकी तजल्ली से मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने भी कभी आका को ये नहीं कहा, और सुन्नियों हम भी कभी नहीं कहते, कहे कैसे, वो आका हैं और हम उनके गुलाम। वो बड़े बदकिस्मत हैं जो नबी की तरह अपने आप को कादी, अपने नसीबे पर नाज करो। और उर्स की महफिलों में आने वालों, महफिल में आने वालों, आप बड़े ही खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान हो, आपको अल्लाह ने उर्स की महफिल में भेजा है। सुभान अल्लाह। हजरते सरकारे कलां की बारगाह में एक शख्स आया, आप खिताब करने के लिए कहीं तशरीफ ले गए
तो आकर अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अर्ज किया, हाँ बताओ क्या सवाल है? का सवाल यह है, बताओ अल्लाह वाले के दरबार से मिलता क्या है? अल्लाह वालों के दरबार में जाने से मिलता क्या है? अल्लाह वालों के मदारों पर क्यों जाते हैं लोग? मिलता क्या है? सरकारे कला जहां तशरीफ फरमा थे, उस कमरे में एक पंखा चल रहा था। मचल कर बोलो और दिल लगा कर बोलो, एक पंखा चल रहा था। तो सरकार कला ने कहा, अच्छा। कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद वो फिर कहने लगा, हुजूर जरा बता दिया जाए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कहा, मिल गया तेरे सवाल का जवाब। बोले, आप तो बोले ही नहीं। तब सरकार कला ने कहा था, ऐ शख्स ये बता, इस कमरे में मैं पहले दाखिल हुआ? बोले, हाँ। ये पंखा किसके लिए चलाया गया? बोला, आपके लिए। जब तू आया तो तुझे हवा लगी कि नहीं? हाँ हुजूर लग रही है। सरकार कला ने कहा, तेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। पंखा मेरे लिए चले तो हवा तुझे भी लगे। अल्लाह वालों के दरबार में रहमत की बरसात होती है, और जो लोग जाते हैं वो भी रहमत के छींटे पाकर रहमत की बरसात में नहा कर आते हैं। तुम अल्लाह के दरबार, अल्लाह के बंदों के दरबार में आए हो, अल्लाह वालों के दरबार में। तुम यहां से ये मत समझना कि हम यहां से ऐसे ही चले जाएंगे, मगर मुरीद बनना है तो किसी कामिल पीर का दामन पकड़ा करो। ऐरा गैरा से कि तो पीर दुनिया भर के मारे फिर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ता, पीर साहब है। उससे नमाज की बात करो तो कहता है कि हमारी तो मौलवियों से पढ़ती नहीं है, हम तो तरीकत वाले हैं, हमारी नहीं पढ़ती। वो बेवकूफ जानता ही नहीं है कि तरीकत होती क्या है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं है, पैर साहब है, पैर साहब। आप किसी अल्लाह वाले के मदार पर चले जाओ, हर अल्लाह वाले के मदार के करीब में मस्जिद है। आप मदीने शरीफ चले जाओ, सरकार का रोजा खुद मस्जिद नबवी में। आप बगदाद मोहल्ला चले जाओ, सरकार गौसे पाक के मजार के इधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद। आप करबला मोहल्ला चले जाओ, वहां भी मस्जिद मौजूद है। आप गरीब नवाज के दरबार में जाओ, इधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद। आप के छोटा मुकद्दसा चले जाओ, बगल में मस्जिद। आप अजमेर मोहल्ला गए, बगल में मस्जिद। आप निजामुद्दीन औलिया गए, बगल में मस्जिद। आप इमाम अहमद रजा खान के दरबार में गए, बगल में मस्जिद। और आप तेग अली शाह में गए, बड़ा बगल में मस्जिद। पता ये चला, जो अल्लाह के सच्चे वली और पीरे कामिल होते हैं वो नमाजी होते हैं। उनके मुरीदों को भी चाहिए कि वो नमाजी हो जाए और पीरे कामिल के दामने करम को पकड़ ले, ताकि लोग जब वो चले तो कहे ये तेग अली शाह का मुरीद है, जब वो बोले तो कहे तेग अली शाह का मुरीद है, जब वो खाए तो कहे ये तेग अली शाह का मुरीद है। क्यों इस तरह कहे? क्योंकि उसका चलना, उसका बोलना, उसकी इबादतें सब तेग अली शाह की तरह हो जाएं, और लोग पुकार कर कहे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। कोई बात नहीं, माशाअल्लाह, जबरदस्त खिताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज के आदी हो जाओ और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह वालों के दरबार में आकर फैज हासिल करने के लिए, ये नहीं अजमेर शरीफ गए तो भर के ट्रेन चले गए, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, दिन भर गुटखा, रात भर गुटखा खाता रहा, दिन भर गुटखा खाता रहा। समझ रहे नहीं आप? रात भर दिन भर गुटखा खाता रहा, नमाज एक वक्त की नहीं। जोहर गया, फजर गया, ईशा गया, मगरिब गया, असर गया, तो कुछ अल्लाह वाले के दरबार में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ लो वहां जाकर के आपने क्या हासिल किया। अरे बात तो जब थी तो गरीब नमाज के दरबार में जाता, जहां जहां नमाज का वक्त होता जाता, नमाज पढ़ता जाता। लोग कहते हैं गरीब नमाज के दरबार में जाने वाले की शान तो देखो, तो नमाज पढ़ता ही नहीं है, वहां जाके भी नमाज नहीं पढ़ता। क्या लेने जाता है, क्या हासिल करने जाता है अल्लाह वालों के दरबार में? पीरी मुरीद दो तरीके के होते हैं, एक मुरीद दुनिया। आखिरी बात सुन लो मेरी, क्योंकि हजरत ने मेरे कान में कह दिया है कि ठंड का मौसम है और भी मेहमान अभी बाकी हैं। एक होता है मुरीद दुनिया और एक होता है मुरीद आखिरत।
मुरीद दुनिया वो है कि मुरीद हो गया किसी पीरे कामिल से, पहले सूद लेता था, मुरीद होने के बाद सूद लेता रहा, पहले जना करता था, मुरीद होने के बाद भी जना करता रहा, पहले झूठ बोलता था, मुरीद होने के बाद भी झूठ बोलता रहा, पहले बुरे काम करता था सारे, अब भी मुरीद होने के बाद भी करता रहा। ये मुरीद दुनिया है। और मुरीद आखिरत ये है कि जब मुरीद हो गया तो पहले चलता था तो उसकी चाल में जो फर्क था वो मुरीद होने के बाद निकल गया। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया। पहले जना करता था, अब ताइब हो गया। पहले सूद लेता था, अब उसने उससे तौबा कर ली और अपने पीर के नक्शे कदम पर चलता है। मुरीद दुनिया मत बनो, मुरीद आखिरत बनो, ताकि यहां भी निजात हो जाए और वहां भी निजात हो जाए। इन अल्लाह वालों के दामन करम से अगर कुछ लेना है, इनके दरबार में आकर कुछ हासिल करना है, तो तुम्हें इनके नक्शे कदम पर चलना होगा। अली अहमद कादरी के उर्स में आने वालों, नव्वरल्लाहु मरकदहू, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे? बोलो जरा बोलो। 5वां उर्स है, अभी ज्यादा तो नहीं हुए ना उर्स, तो ये नमाज पढ़ते थे ना। अब इनके उर्स में आने का फैजान आप पर जब ही जारी होगा जब आज ये नियत कर लें, उसमें मुसम्मम कर लें कि ये नमाजी थे, हम भी आज से नमाजी बनेंगे। देखो अल्लाह जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, वो अपने बंदे के मर्तबे को बढ़ा देता है। न जाने कितने लोग मुखालिफत करते होंगे, मगर उसके बावजूद भी दरबार सजा है। आप अपने सर की आंखों से देख रहे हो, उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद तनवीर साहब, हिदायत साहब और कारी रईस कौसर साहब, ये सब के सब उनके रफाका अहबाब और कमेटी के मुंतज़मीन, ये सब इन्होंने उर्स मुबारक में पूरी कोशिशें करके इसको सजाया। मगर अल्लाह नहीं चाहता तो ये हरगिज हरगिज भी अगर ये मकबूल ना होते तो आप यहां नहीं आते। बोलो आते? आप आते? हरगिज नहीं चाहते। लायक मुबारकबाद है जनाब मोहम्मद तनवीर साहब, हिदायत साहब और कारी रईस कौसर साहब, बाकी तमाम रफाका के अल्लाह ने उर्स मुक़द्दस की इस महफिल को कामयाब किया। अब तमाम बहुत सारे मेहमान हैं, उसकी वजह से मुख्तसर वक्त तमाम को दिया जा रहा है, क्योंकि उर्स की महफिल है। इस तकरीब में कोई ऐसा ना हो कि इस दरवाजे से महरूम जाए या महरूम लौटे। अल्लाह ताला अपने हबीब के तवस्सुल से साहिब खाना को और उर्स के इन जिम्मेदार हजरात को बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप तमाम लोग यहाँ हाजिर आए, आप तमाम की हाजिरी को मौला कबूल फरमाए। इस जिक्र खैर की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर रसूल पर बैठे तमाम तर उलमाए इकराम की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौला करीम अपने हबीब के तवस्सुल से तमाम ज़मीनी आसमानी बला से हमें सबको बचाए। इस उर्स की महफिल को क़याम क़यामत इसी तरह शाद व आबाद रखे।